दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 5 होगी। अभी तक मैंने इसकी 4 क्लास अपलोड कर दी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप सब हमारे सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, ढाका में। तथा 1905 में भारत में बंगाल विभाजन हुआ था, और जो किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो आई होप आपकी समझ में आ गया हो। क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत से लोगों ने इसका राइट आंसर वृंदावन या फिर मथुरा में बताया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ वह प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान किस वादक यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वादक हैं। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मॉनिटर का तात्पर्य क्या है? एक निवेश युक्ति, एक निर्गत युक्ति, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मॉनिटर हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस, यानी कि एक निवेश युक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीवी। फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जबकि लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। यानी कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी लीला सेठ। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीवी तथा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बांस किस देश का घास का मैदान है? तो यह बांस जो है यह ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। आपको इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर जब भी क्रिकेट होता है तो वहाँ पर बाउंस अधिक मिलती है बॉलें। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि बाउंस जो है वह ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नौसेना की कितनी कमानें हैं? तो भारतीय नौसेना की 3 कमानें हैं। आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद रखना है कि इंडियन नेवी, नौसेना को लिखते हैं इंग्लिश में नेवी। तो नेवी में कुल कितने वर्ड हैं? 4। तो 4 में से 1 कम कर दीजिए, यानी कि 3 कमाने हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था एयरफोर्स में 7 कमाने हैं, तो एयरफोर्स में कितने वर्ड होते हैं? 8, उसमें से 1 कम कर दीजिए 7। इसी प्रकार से नेवी में 3 कमाने हैं, नेवी जो वर्ड है उसमें से 1 कम कर दीजिए तो 3 कमाने आ जाएंगी। ये इस क्वेश्चन को याद रखने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस। तथा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 1 दिसंबर को एड्स दिवस तथा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है,
वायुयान की ऊंचाई नापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्टीमीटर। वायुयान की ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है तथा सोनार का प्रयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। वस्तु का पता लगाने में, और ये वस्तु किस में डूबी हुई होती है? तो समुद्र में। वस्तु का पता लगाने में समुद्र में, यानी कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। अल्टीमीटर का प्रयोग वायुयान की ऊंचाई नापने में। पॉलीग्राफ जो होती है यह एक झूठ बोलने, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है उसको पहचानने के लिए होती है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता तथा उसके झूठ को पहचानने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है वो पॉलीग्राफ होती है। तथा पायरोमीटर का प्रयोग हाई टेम्परेचर को मापने में, हाई टेम्परेचर यानी कि जैसे 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर है तो उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य की बाहरी परत का, जो बाहरी परत होती है जिसे क्रोड कहते हैं, उसका टेम्परेचर भी पायरोमीटर से ही नापा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन क्या है? इंदिरा पॉइंट को किस नाम से नहीं जानते हैं? आप सभी को पता होगा इंदिरा पॉइंट के इसके अलावा 3 नाम और हैं, पिग्मेलियन, पार्सेन तथा लाहिंचिंग। तो ये तीनों तो नाम हो गए इंदिरा पॉइंट के। जबकि नामचा बारवा एक ग्लेशियर का नाम है जो कि चीन में स्थित है तथा जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नामचा बारवा, क्योंकि नामचा बारवा एक ग्लेशियर का नाम है। तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट के 3 नाम हैं, पिग्मेलियन, पार्सेन तथा लाहिंचिंग। बढ़ते हैं अब। मैंने आप सभी को याद हो कल एक क्वेश्चन दिया था जिसका राइट आंसर, व्यूज़ तो बहुत आए इस वीडियो में पर लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं बताया। तो आप इसका आंसर बताया कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन जो देता हूँ वो इसलिए देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन होता चले। तो इसका जो मैंने क्वेश्चन जो पूछा था, मैंने पूछा था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका मुख्यालय जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में तथा इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये हो गया कल के क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है जो हमने आपके लिए दिया है। और हमारा आज का क्वेश्चन है यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएन, यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बताना है तथा इसकी स्थापना बतानी है। फिर मैं कल आपको बताऊंगा इसके आंसर बताऊंगा तथा इसके स्थायी सदस्य व अस्थायी सदस्य कितने हैं ये भी आप सभी को बताऊंगा। तो आपका इसका राइट आंसर ज़रूर बताना है क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी